तो गाइस जैसा कि पिछले पार्ट में हमने अभी तक देखा, मिनाटो मादरा उचिहा को हरा देता है और उसके उस गेंजुत्सु को तोड़ देता है, जिसकी वजह से नाइन टेल फॉक्स मादरा के कंट्रोल में आ चुका था और मजबूरन मादरा को यहाँ से भागना पड़ता है। पर मादरा उचिहा के कंट्रोल से बाहर आने के बावजूद भी नाइन टेल फॉक्स बहुत जबरदस्त तबाही मचा रहा होता है। सभी लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। पूरे विलेज में दहशत फैल चुकी है और नाइन टेल फॉक्स रुकने का नाम नहीं ले रहा। दो निंजास बहुत मुश्किल से अपने बच्चों की जान बचा पाते हैं पर उसे बचाते वक्त बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। इरुका बेटी, तुम ठीक हो ना? मम्मी, डैड, मॉम को चोट लगी है। रुका, तुम यहाँ पर क्यों रुके हो? मैं तुम्हारी मॉम का ख्याल रखूंगा, यहाँ से भाग जाओ। नहीं, हरगिज़ नहीं डैड, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। मैं मॉम की रक्षा करूंगा। मेरे साथ बहस मत करो, दफा हो जाओ यहाँ से। इरुका, तुम बस एक छोटे से बच्चे हो, हमारा फर्ज बनता है कि हम तुम्हें बचाएं। और तभी एक निंजा इरुका सेंसे को यहाँ से दूर लेकर चला जाता है पर अनफॉर्चुनेटली इरुका के पेरेंट्स मारे जाते हैं। और इसके बाद थर्ड होकागे कुछ अंबु ब्लैक ऑप्स को इकट्ठा करते हैं नाइन टेल फॉक्स के साथ फाइट करने के लिए। हमें किसी भी तरह से इस नाइन टेल फॉक्स को रोकना ही होगा। इसको विलेज के पीछे लेकर जाओ, हम इसे और तबाही बचाने नहीं दे सकते। जी सर, हम समझ गए। चलो सबके सब। वो अंबु ब्लैक ऑप्स उस नाइन टेल फॉक्स को रोकने की कोशिश करते हैं, कोई भी टिक नहीं पाता। ये देखकर थर्ड होकागे समनिंग जुत्सु परफॉर्म करते हैं और मंकी किंग एनमा को यहाँ पर समन करते हैं। नाइन टेल फॉक्स यहाँ पर? हाँ, ये कैसे हुआ सारुतोबी? ये सब कैसे हुआ इसके बारे में हम बाद में सोचेंगे। फिलहाल हमें इसे विलेज से दूर रखना होगा। इसमें मुझे तुम्हारा साथ चाहिए एनमा। हाँ, मैं समझ गया, मैं तैयार हूँ। और एनमा एक स्ट्रैप के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और थर्ड होकागे उसे एक्सटेंड करके उस स्ट्रैप को नाइन टेल फॉक्स के ऊपर लॉन्च कर देते हैं और नाइन टेल फॉक्स पीछे धकेलने में मजबूर हो जाता है और हम देखते हैं कि आधा विलेज गायब हो चुका है, नामो निशान तक मिट चुका है। सभी निंजास मर रहे हैं पर दूसरी तरफ एक सेफ जगह पर यंग निंजास को इकट्ठा कर लिया है, जिसके अंदर माइट गाय और ककाशी सेंसे भी मौजूद है और इनके सामने कुछ चोनिन्स और जोनिन्स भी मौजूद है। मैं जानता हूँ कि आप सभी में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बहुत ज्यादा काबिल हैं, पर आपकी उम्र के हिसाब से आप लोग अभी बहुत छोटे हो, इसलिए आपको इस मसले से दूर रहना होगा। क्या मतलब है आपका? ये जंग दो विलेज के बीच की नहीं है, बात को समझिए। आपको अपनी जिंदगी को खतरे में डालने की जरूरत नहीं है। अगर हमने आपको खो दिया तो इस विलेज की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, विलेज का फ्यूचर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग इस बार हम पर भरोसा करें। थर्ड होकागे नाइन टेल फॉक्स को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं पर उसे रोकने में नाकामयाब होते हैं और नाइन टेल फॉक्स उस रेड और ब्लू चाकरा को अपने मुंह में इकट्ठा करके एक बॉम्ब क्रिएट करता है और एक हमला करने ही वाला होता है कि तभी गामा बुंता यहाँ पर आ जाता है और उस पर एक जोरदार हमला कर देता है और हम देखते हैं कि गामा बुंता के ऊपर फोर्थ होकागे खड़े हुए हैं। सभी लोग फोर्थ होकागे को देखते हैं और मिनाटो मादरा उचिहा के बारे में सोचते हैं क्योंकि वो अभी भी जिंदा है। इसीलिए वो खुद को और नाइन टेल फॉक्स को एक साथ उसी जगह पर समन करते हैं जहाँ पर नारुतो और कुशिना सुरक्षित है। मुझे जल्द ही बैरियर बनाना होगा। रुको मिनाटो, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। कुशिनो अपनी उजुमाकी क्लैन की स्पेशल एबिलिटीज को यूज करती है और अपनी बॉडी में से कुछ चेन्स को बाहर निकालती है और नाइन टेल को अपने कब्जे में ले लेती है। नाइन टेल फॉक्स हिल नहीं पाता और तभी नारुतो रोने लगता है। कुशिना, तुम ठीक तो हो ना? देखो, नारुतो को मैंने जगा दिया। मिनाटो, इस नाइन टेल फॉक्स को मैं अपनी जान का सौदा करके भी रोक कर रहूंगी, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी नारुतो, और तुम्हें भी मिनाटो। तुम्हारा शुक्रिया हर एक चीज के लिए। कुशिना, आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। तुमने मुझे रास्ता दिखाया, तुम्हारी वजह से ही मैं एक पिता बना और एक अच्छा इंसान भी। मिनाटो, ऐसा मत कहो, मैं खुश हूँ कि मुझे तुमसे प्यार मिला। प्लीज नारुतो का ख्याल रखना, ये मेरी आखिरी। कुशिना, ये क्या बोल रही हो? मैंने कहा ना, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तुम अपने चाकर को बचा कर रखो और हमारे बच्चे के साथ रहो। मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं नाइन टेल फॉक्स के आधे हिस्से को अपने अंदर सील करने वाला हूँ, रीपर डेथ सील जुत्सु का यूज करके। पर मिनाटो, अगर तुमने इसका यूज किया तो तुम मारे जा सकते हो। कुशिना, चिंता मत करो, मैंने कहा ना, मैं सिर्फ नाइन टेल फॉक्स का आधा हिस्सा सील करूंगा। मैं पूरे नाइन टेल को अपने अंदर नहीं समा सकता, इसलिए उसका बाकी का आधा हिस्सा हमारे बच्चे के अंदर रहेगा। कुशिना, तुम्हें याद है कि नहीं, जिराय सेंसे ने उस दिन हमें क्या कहा था? और इसके बाद हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं जब जिराय सेंसे इनसे बात करते हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भविष्यवाणी का लड़का तुम हो मिनाटो। क्या कहा आपने? भविष्यवाणी? हाँ, ऐसे हंसो मत, ये हमारे ग्रेट लॉर्ड एल्डर की भविष्यवाणी है। उन्होंने कहा था कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब पूरी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत आएगी और उस वक्त जो सभी को बचाएगा वही होगा भविष्यवाणी का लड़का। कुशिना, इसमें कोई शक नहीं है, नारुतो वही है भविष्यवाणी का लड़का। मैं इसमें टेट्राडेम सील डालूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हें नारुतो की परवाह है, पर याद करो जिराय सेंसे ने हमें क्या कहा था, वो मास्क वाला बंदा आने वाले वक्त में तबाही का कारण बनेगा और हमारा बच्चा जो कि उसे रोकेगा जिराय सेंसे से ट्रेनिंग देंगे। उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया था और नारुतो एक जिंचुरी की बनके हमारे भविष्य को बचाएगा। कुशिना, मुझे ऐसा ही लगता है, मुझे पूरा भरोसा है जिराय सेंसे के ऊपर। लेकिन मिनाटो, नारुतो के अंदर नाइन टेल फॉक्स। कुशिना, मुझ पर भरोसा रखो। फोर्थ होकागे एक ताकतवर बैरियर क्रिएट करते हैं और रीपर डेथ सील जुत्सु का यूज करके शिनिगामी गॉड ऑफ डेथ को यहाँ पर समन करते हैं और तभी थर्ड होकागे भी यहाँ पर आ जाते हैं और मिनाटो के इस रीपर डेथ सील जुत्सु को देखकर समझ जाते हैं कि आखिर ये मिनाटो क्या करने जा रहा है। कुशिना, चलो, हमें अब नारुतो पर सब कुछ छोड़ना होगा। नारुतो हमारा बेटा है, ये इसे संभाल सकता है। जब मैं रीपर डेथ सील को बंद करूंगा तो मेरे साथ साथ मैं तुम्हारा चाकरा भी नारुतो के अंदर डाल दूंगा ताकि भविष्य में नाइन टेल फॉक्स को काबू करने में इसे हेल्प मिले। कुशिना, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए इसमें। मिनाटो, हमारे बच्चे पर इतना ज्यादा बोझ मत डालो, ये एक छोटा सा बच्चा है, इसको देखो तो सही। तुम्हें रीपर डेथ सील की क्या जरूरत है? तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है मिनाटो, नारुतो के साथ तुम रहो, इसकी रक्षा करो। तुम्हें अपनी कुर्बानी नहीं देनी चाहिए। कुशिना, विलेज और अपने बच्चे के लिए जान देना ये मेरे लिए फक्र की बात है। प्लीज मुझे ये करने से मत रोको। वैसे भी मैं अपने बच्चे को बचा
चाहकर इस दुनिया की भलाई ही कर रहा हूँ। सिर्फ तुम ही नारुतो को वो सब कुछ दे सकती हो जो कि मैं नहीं दे सकता। मैं ये सब कुछ तुम दोनों के लिए कर रहा हूँ। थर्ड होकागे इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस बैरियर की वजह से थर्ड होकागे भी कुछ नहीं कर पाते। और फोर्थ होकागे उस रीपर डेथ सील जुत्सु का यूज करके नाइनटेल फॉक्स का आधा हिस्सा अपने अंदर कैद कर लेते हैं। नाइनटेल फॉक्स थोड़ा सा छोटा हो जाता है और देखता है कि उसके आधे हिस्से के बाद उसके आधे हिस्से को इस छोटे से बच्चे के अंदर डाला जाएगा, इसलिए ये नारुतो पर ही एक जानलेवा हमला कर देता है। और जैसे ही नाइनटेल फॉक्स नारुतो को मारने ही वाला होता है, तब ये दोनों अपने बच्चे को बचाने के लिए नाइनटेल फॉक्स के सामने आ जाते हैं और नाइनटेल फॉक्स का एक नाखून इनके सीने के आर पार हो जाता है और बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। मैंने कहा था ना, ये एक पिता का फर्ज है, तो तुम क्यों? कुशीना, क्योंकि मैं इसकी माँ हूँ। मिनाटो, सब कुछ खत्म हो गया, पर सारुतो भी सेंसे, उन्होंने अपने बच्चे को बचा लिया। तुम लोगों की ऐसी की तैसी। कुशीना, हमारे पास वक्त नहीं है। मैं सीलिंग जुत्सु को शुरू करने जा रहा हूँ। अब शायद ही हम नारुतो को कभी दोबारा देख पाएंगे। नारुतो को जो तुम कहना चाहती हो कहो। नारुतो, हमेशा जोश के साथ रहना, कभी कमजोर मत पड़ना, बहुत अच्छे दोस्त बनाना, ऐसे दोस्त जो कि मरते दम तक तुम्हारा साथ दे, तुम पर हमेशा भरोसा करे, अच्छे से पढ़ाई करना, एकेडमी में नंबर 1 आना, सबकी ताकत और कमजोरियों को याद रखना, सभी के साथ अच्छे से बर्ताव करना और अपने बड़ों की इज्जत करना और कभी हार मत मानना। नारुतो, मुझे तुम्हारी याद आएगी, तुम बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करने जा रहे हो, कभी हौसला मत खोना, अपने लक्ष्य को पाने की हर मुमकिन कोशिश करना। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती, हमें माफ कर देना नारुतो। नारुतो, मेरे बच्चे, अपनी मॉम की सारी बातें मानना, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। और ये फ्लैशबैक यहीं पर खत्म हो जाता है। नारुतो सब कुछ जान चुका है कि क्या क्या हुआ था इसके साथ। कुशीना बोलती है, नारुतो, हमें माफ करना, हमने तुम पर बचपन से ही इतना ज्यादा बोझ डाल दिया, हम तुम्हें अपना प्यार नहीं दे पाए। नहीं मॉम, माफी मत मांगिए, ये सब कुछ मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन आज तक मैंने कभी भी आपके लिए बुरा नहीं सोचा। मेरे खातिर आप लोगों ने अपनी जिंदगी दे दी, मुझे आप पर गर्व है और नाइनटेल फॉक्स की वजह से ही मैं आप दोनों से मिल पाया हूँ। इस बात की मुझे बेहद खुशी है। कुशीना नारुतो के गले लग जाती है और आखिरी बार नारुतो को हक करके यहाँ से गायब हो जाती है। नारुतो स्माइल करता है और अपनी मेडिटेशन से बाहर आ जाता है। हे मिस्टर ऑक्टोपस, मैंने ये कर दिखाया। हे नारुतो, सब कुछ ठीक रहा ना? हाँ कैप्टन यामाटो, सब कुछ बढ़िया रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। हे नारुतो, you did it. I'm so proud of you. So tell me what happened from the beginning. हाँ नारुतो, उस नाइनटेल फॉक्स को क्या हुआ? हमें शुरू से बताओ। क्या तुम उसे काबू कर पाए? Hey Yamato, look at his face. He looks so happy. I think he did it. नारुतो इन दोनों को ये सारी बातें बताना शुरू करता है और इस तरफ हम होटल के अंदर देखते हैं कि गाय सेंसे पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। क्या कहा तुमने? नारुतो ट्रेनिंग पर गया है? आखिर कैसी ट्रेनिंग? जरा मैं भी तो देखूं। मुझे वहाँ पर लेकर चलो। चलो, शुक्र है आपकी तबीयत ठीक हो गई कम से कम। और नारुतो इन दोनों को सब कुछ बता देता है। कमाल है नारुतो, तो तुमने नाइनटेल फॉक्स को हरा दिया, तो मतलब कि अब तुम उसके चाकरा को कंट्रोल कर सकते हो? हाँ कैप्टन यामाटो, आपने सही कहा। नाइनटेल फॉक्स की चाकरा को मैंने अपने अंदर एक अलग जगह पर स्टोर कर लिया है। मैं उसे हर वक्त यूज नहीं करूंगा, पर जब मैं उसका यूज करता हूँ तो मैं कुछ ऐसा दिखने लग जाता हूँ। क्या बात है नारुतो, तुम बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहे हो। नहीं, कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ नारुतो? हे तुम्हें लगता है तुम मुझसे छिप जाओगे? बाहर आओ। नारुतो, तुम किससे बात कर रहे हो? क्या तुम किसी और की चाकरा को फील कर सकते हो? हे नारुतो, इट्स कूल, इट मींस यू कैन सेंस अनदर्स चाकरा। और नारुतो इस वक्त किसामे का चाकरा फील कर पा रहा है, जो कि किलर बी की इस सोड के अंदर मौजूद है। आखिर ये कैसे हो सकता है? ये मेरा चाकरा फील कैसे कर रहा है? हाँ, मैं इसे फील कर सकता हूँ। तुम्हारी पीठ के ऊपर जो चीज है उसी के अंदर से मुझे चाकरा फील हो रहा है। क्या ये हथियार? तभी उस हथियार के अंदर से किसामे बाहर निकलता है और उनके सामने कुछ इस रूप में आता है। तुम तो कमाल के हो नारुतो, तुमने जो अभी किया वो एक सेंसरी टाइप निंजा भी नहीं कर सकता। तो शायद यही होता है जब तुम नाइनटेल फॉक्स को कंट्रोल कर सकते हो। हे, यू आर एन अकात्सुकी राइट? बट आई चॉप्ड योर हेड, ओके? हाउ आर यू अलाइव? दिस इज नॉट पॉसिबल। तुम जिंदा कैसे हो? सच बोलो तो तुम दोनों से जिंदा बचना सबसे आसान काम था। जिस इंसान का सर तुमने उड़ाया था वो बस एक वाटर क्लोन था। हे मैन, दैट्स चीटिंग। अब तुम्हें हमें दोबारा से हराना पड़ेगा। हाँ, देखते हैं। किसामे एक बटन दबाता है और यहाँ से तेजी से भागने लगता है और उस दरवाजे के करीब जाते ही कुछ मिली सेकंड्स में ही किसामे के पास पहुंचकर उसे एक जोरदार पंच मारता है। ये दोनों उसकी रफ्तार देखकर हैरान रह जाते हैं और इस हमले की वजह से किसामे के मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। पर किसामे यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है, पर नारुतो का पैर यहाँ पर फंस चुका है। नहीं, मेरा पैर फंस गया। लगता है तुम अपनी रफ्तार को भी काबू नहीं कर सकते हो नारुतो। मिस्टर बी, आप उसका पीछा करिए, मैं नारुतो को संभालता हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम, आई विल डील विद दैट अकात्सुकी। किसामे बहुत तेजी से इस जगह से बाहर चला जाता है, पर किलर भी उसका पीछा करता है और इस तरफ इस झरने के बाहर माइट गाय पहुंच चुके हैं। क्या कहा तुमने? हमारा असली रूप इस झरने से बाहर निकलता है? ये तो बहुत ही लाजवाब है। क्या ये सच है? हे गाय, एक बार कोशिश करके तो देखो। क्या बात कर रहे हो तुम? हम पहले नारुतो को देखेंगे। मैं उसका सेंसे हूँ, यहाँ पर टाइम पास करने नहीं आया। अरे एक बार ट्राई तो करके देखो यार। एक सेकंड, मुझे तो लगता है कि तुम अपने असली रूप से डरते हो। हे, तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? हाँ, अगर ऐसा है तो मैं उसका सामना जरूर करूंगा। गाय सेंसे यहाँ पर ध्यान लगाना शुरू करते हैं और तभी इन्हें एक आवाज सुनाई देती है। सच में गाय, तुम खुद को बहुत ही यंग समझते हो। हाँ, तुम हमेशा ली के साथ रहना चाहते हो। वो ना ही तुम्हारा बेटा है, ना ही तुम उसके बाप हो। उसका पिता बनने के लिए तुम्हें कोई मजबूर नहीं कर रहा है गाय।
बस बहुत हो गया तुम्हारा। एक और शब्द नहीं बोलोगे तुम। मेरा असली रूप होना तुम मेरे सामने आओ। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे सामने आता हूँ। किसामे उस झरने से बाहर निकलता है। ये नहीं हो सकता, ये मेरा असली रूप है। ध्यान से देखो अपने आप को गाय, ये तुम ही हो। अबे ये क्या हो रहा है भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक सेकंड, मुझे कुछ याद आ रहा है। हे गाय, सावधान हो जाओ, ये तुम्हारा असली रूप नहीं है। हे बचो उससे। गाय सेंसे एक जोरदार हमला करते हैं किसामे पर और किसामे पत्थर पे जाकर जोर से टकराता है। किलर बीबी झरने से बाहर निकल आता है। चलो शुक्र है ये मेरा असली रूप नहीं था। हाँ, ये लग भी नहीं रहा है तुम्हारा असली रूप, ये तो एक मछली है। ऐसी जगह पर ऐसी अजीब सी दिखने वाली मछली। हाँ, क्या ये नॉर्मल है मिस्टर मोटोई? क्या हम इसे पकाकर खा सकते हैं? साले पागल वागल है तू, चुप हो जा। कमाल है, ये लोग मुझे पकाकर खाने की बात करते हैं। Hey, you two, listen to me. He is an Akatsuki और यहाँ पर जासूसी करने आया है। हम इसे यहाँ से भागने नहीं दे सकते। Fool, you fool। अरे ये तो वही है, इताची के साथ था ये वही शार्क वाला अकात्सुकी है। पर ये यहाँ पर कैसे आ सकता है? और तभी किसामे की स्वॉर्ड खुद को किसामे से अलग करके किलर बी के पास चली जाती है और ये देखकर किसामे यहाँ से भागने लगता है और पानी के अंदर जाकर छुप जाता है। और किसामे पानी के अंदर जाकर किलर बी का सारा चाकरा एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि किलर बी पूरी तरह से कमजोर पड़ जाता है और किसामे पहले की तरह बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है। और जैसे ही किसामे पानी से बाहर आता है तो गाई सेंसे उस पर हमला करते हैं, पर किसामे अपने हाथों से ही उनके वार को रोक देता है और किसामे एक शार्क का रूप लेकर यहाँ से भाग जाता है। पर गाई सेंसे उसे आसानी से भागने नहीं देंगे और गाई सेंसे अपने 8 इनर गेट्स ऑफ जॉय को अनलॉक कर देते हैं और गाई सेंसे कुछ ऐसे दिखने लग जाते हैं। गाई सेंसे के अंदर से ग्रीन कलर का ऑरा बाहर निकलने लगता है। किलर भी अपने हाथ को ऑक्टोपस जैसा बनाकर गाई सेंसे को उसी डायरेक्शन में फेंक जिस डायरेक्शन में किसामे भाग रहा है। और इस तरफ झरने के अंदर हम देखते हैं कि नारुतो का पैर बाहर आ चुका है। नारुतो, चिंता मत करो, तुम्हारा पैर बाहर आ चुका है। अपने इस चाक्र को ठीक से यूज करो वरना तुम्हें दोबारा से चोट लग सकती है। हाँ कैप्टन यामाटो, मैं समझ गया, अब चलिए यहाँ से। और इस तरफ गाई सेंसे की रफ्तार जैसे ही थोड़ी सी धीमी होती है, वो समनिंग जुत्सु का यूज करके अपने एक टर्टल को समन करते हैं। ओए माइट गाय, तूने मुझे ऐसी जगह पर क्यों समन किया? ये सब क्या हो रहा है? अरे माफ करना यार, बस मुझे थोड़ी सी और ऊपर जंप मारनी है। गाई सेंसे उसका सहारा लेकर एक जंप लगाते हैं और टर्टल तेजी से नीचे गिर जाता है। और इस तरफ किसामे एक शार्क के सहारे इस आइलैंड की सारी जानकारी को मादरा उचिहा के पास भेजने के लिए जाने ही वाला होता है, पर तभी गाई सेंसे उसके सामने आ जाते हैं। अरे यार, तुम तो पीछे ही पड़ गए। तुम और तुम्हारी जानकारी यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। मुझे ऐसा नहीं लगता, एडवांटेज मेरे ही पास है। किसामे 1000 हंग्री शार्क्स नाम का एक jutsu परफॉर्म करता है और 1000 से भी ज्यादा शार्क्स गाई सेंसे को खाने के लिए उनकी तरफ आगे बढ़ती है। पर गाई सेंसे भी कम नहीं है। गाई सेंसे उन सभी शार्क्स पर हमला करते हैं और उन सभी शार्क्स को हरा देते हैं और अपने एक और आखिरी हमले से किसामे को बुरी तरह से हरा देते हैं। और इन सभी को एक जोरदार आवाज सुनाई देती है। आखिर ये है क्या? बहुत जबरदस्त आवाज थी, लगता है ये गाई सेंसे ने किया है। उनका कोई मुकाबला नहीं, पक्का उन्होंने हुद्रा जुत्सु परफॉर्म किया है। और इस तरफ हम देखते हैं कि किसामे बुरी तरह से घायल हो चुका है और कुछ भी करने लायक नहीं रहा है और यहाँ की सारी जानकारी गाई सेंसे के पास सुरक्षित है। अरे यार, लगता है सब कुछ खत्म हो गया। हिलना मत, लगता है वो कोई निंजुत्सु था। हुद्रा कोई निंजुत्सु नहीं है, बस एक ताईजुत्सु है। और इसके बाद ये लोग किसामे को बंदी बना देते हैं। गाई सेंसे, आपने तो कमाल ही कर दिया, आपका सच में कोई जवाब नहीं। यस मिस्टर ब्रूस ली, यू आर नॉट माइट गाय, यू आर ऑसम गाय, आई लव यू। मैं इसका दिमाग पढ़ने की कोशिश करता हूँ, शायद अकात्सुकी की कोई जानकारी मिल जाए। पर तभी किसामे पूरी ताकत लगाकर अपने आप को इस प्रिजन से आजाद कर देता है और अपने आप को खत्म करने के लिए खुद को एक वाटर प्रिजन के अंदर कैद कर लेता है। वो जानता है कि ये इसका आखिरी पल है और किसामे की पूरी लाइफ उसकी आंखों के सामने आ जाती है। किसामे उसी पल को याद करता है जब उसने पहली बार इताची उचिहा को देखा था। इताची उचिहा, तो ये तुम हो? हाँ, आज से मैं और तुम एक साथ काम करेंगे। मैं हूँ हिडन मिस्ट का किसामे होशिकागे। तुमसे मिलकर अच्छा लगा इताची, बुरा मत मानना, लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सी अफवाहें सुनी है। मैंने सुना है कि तुमने पूरे उचिहा कबीले का नामो निशान मिटा दिया, वो भी रातों रात। हाँ, मैंने भी कुछ ऐसा ही किया है। अपने ही साथियों को मारना बहुत खास अनुभव होता है ना? कुछ तो बोलो इताची। तुम बहुत बोलते हो, मेरे बारे में तुम्हें बहुत कुछ पता है ना? तुम अपने विलेज से भागकर यहाँ पर आ गए, एक भगौड़े हो तुम। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी मंजिल कहाँ पर है और तुम्हें क्या करना है अपनी जिंदगी के साथ। क्यों मैंने सही कहा ना, किसामे होशिकागे। इताची उचिहा, जिंदगी की जंग जन्म लेने के साथ ही शुरू हो जाती है। आज से हम दोनों एक साथ काम करेंगे, पर मुझसे जरा बचकर रहना इताची। हाँ, ये चीज तुम पर भी लागू होती है किसामे। तुम्हारे साथ काम करके बहुत मजा आएगा। और ये सोचने के बाद ये वाटर प्रिजन एक बहुत बड़े धमाके के साथ उड़ जाता है और किसामे होशिकागे मर जाता है। किसामे ने ये सब कुछ जानबूझकर किया था क्योंकि वो जानता था कि वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है और यहाँ से भाग भी नहीं सकता। किसामे होशिकागे, हाँ, अपनी जिंदगी के आखिरी पलों तक मैं तुम्हारा नाम कभी नहीं भूलूंगा। तुम्हारी ताकत बहुत ज्यादा थी, मैं तुम्हारी तहे दिल से इज्जत करता हूँ। चलो अच्छा हुआ अकात्सुकी के पास हमारी कोई भी जानकारी नहीं गई, तो इसका मतलब है कि हमारी सारी जानकारी इस स्क्रोल के अंदर है। एक बार इसे खोलिए माइट गाय, देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा है। मैं जानता हूँ उसने इसमें हमारे बारे में ही लिखा होगा। ठीक है, मैं इसे खोलता हूँ। पर स्क्रोल एक ट्रैप होता है किसामे का। इस स्क्रोल में से पानी निकलता है और ये सभी लोग वाटर प्रिजन जुत्सु में कैद हो जाते हैं किसामे की। और एक शार्क उस स्क्रोल को लेकर यहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। मास्टर स्ट्रोक भाई साहब, क्या बात है। वो शार्क इस टापू से बाहर चली जाती है सारी की सारी इंफॉर्मेशन लेकर और ये सभी लोग सिर्फ देखते ही रह जाते हैं। इस तरफ अकात्सुकी के हाइड आउट के अंदर हम लोग देखते हैं ज़ेत्सु मतारा उचिहा को बोलता है, तो तुम यहाँ से जा रहे हो? हाँ, हमारी नियति में कुछ बदलाव आ चुके हैं। तो तुम यहाँ से
जा रहे हो? हाँ, हमें बहुत काम करना है। तुम्हारा इस वक्त यहाँ से जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है काबूटो। तुम्हारी वजह से मुझे अपने प्लान को चेंज करना पड़ रहा है। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि तुम्हारी सेना की ताकत आज मेरी वजह से ही बढ़ी है। और इस ज़ेत्सु को मेरे बारे में कुछ बताते क्यों नहीं हो? काबूटो, जब मैं यहाँ पर ना रहूँ तो कोई अजीब हरकत मत कर देना। अरे यार, मुझ पर भरोसा रखो, हम एक ही टीम में हैं। ज्यादा चालाक मत बनो। मुझे पता है कि तुम यहाँ पर सिर्फ सांस के लिए हो। हिडन रेन विलेज के अंदर जा रहा हूँ। मेरा कुछ अधूरा काम बाकी रह गया है वहाँ पर। हिडन रेन विलेज? हाँ, वहाँ के लोग तो हमारे खिलाफ है ना। तुम्हारा वहाँ पर जाना सिर्फ वक्त की बर्बादी है। काबूटो, अपने काम से काम रखो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। और यहाँ पर हिडन रेन विलेज के अंदर नागाटो के मरने के बाद कोनन ही पूरे विलेज को संभाल रही है और शांति से खड़े हुए अपने बचपन के दिनों को याद करती है, याहिको और नागाटो के साथ जो उसने मेमोरीज बिताई थी। और तभी मादराओ चिहा इसके सामने पहुँच जाता है। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमने नागाटो का शरीर कहाँ पर छुपा कर रखा है? मादराओ चिहा, तुम्हारा उससे अब कोई मतलब नहीं। तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, नागाटो का शरीर तुमने कहाँ पर छुपा रखा है? बताओ मुझे। मैं जानती थी तुम यहाँ पर आओगे। मुझे कब से तुम्हारा इंतजार था ताकि मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से मार सकूं। तुम अकात्सुकी की एक हिस्सा थी और मैं गद्दारों को नहीं छोड़ता। अकात्सुकी गद्दारों को नहीं बख्शती, पर मुझे जानना था कि तुमने धोखा क्यों दिया। अगर तुम दोनों नारुतो से हार जाते तो उससे मुझे कोई परेशानी नहीं थी, पर नागाटो ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। उसने रेने रीबर्थ का यूज किया, वो भी नारुतो के खातिर। वो जुत्सु मेरे लिए बहुत खास था, वो मेरे जन्म के लिए बहुत जरूरी था, पर आखिर में आके तुमने अपना मन बदल दिया। नारुतो उज़ुमाकी, हाँ, उसने तुम्हें बदल दिया। तुम नहीं जानते कि नारुतो कौन है। तुम नारुतो को नहीं पहचानते। नारुतो एक सूरज है और उसका जन्म हुआ है चमकने के लिए। तुम जैसे अहंकारी लोग नारुतो जैसे लोगों को नहीं समझ सकते। बस अपने देखते रहो मादरा, पर तुम्हारा प्रोजेक्ट सुकिनोमी कभी भी रियलिटी में नहीं बदलेगा। पर मुझे एक चीज समझ नहीं आई, तुमने अकात्सुकी छोड़ दी लेकिन फिर भी अकात्सुकी के कपड़े पहने हुए हैं। ये तुम्हारी गलत फहमी है मादरा। अकात्सुकी को नागाटो ने बनाया था, ना कि तुमने। अकात्सुकी हमारी विरासत है, तुम्हारी नहीं, समझे? और जिस रेनेगन को पाने के लिए तुम यहाँ पर आए हो वो सिर्फ नागाटो की है। उसकी आंखें सिर्फ उसी की है। तुम दूर रहो उससे, समझ गए? बेचारी कोनन, गलत फहमी में तो तुम जी रही हो। चलो मैं तुम्हें कुछ राज बताता हूँ। याहिको को अकात्सुकी बनाने की सलाह मैंने ही उसे दी थी और वो मैं ही था जिसने नागाटो को रेनेगन दिया था। क्या कहा तुमने? हाँ, ये सच है। मुझे बस अपना रेनेगन वापस चाहिए। मुझे बता दो कि नागाटो कहाँ पर है। तुम मुझे कभी अपने सपने में भी नहीं हरा सकती। मेरे शारिंगान की ताकत को कम मत समझो लड़की। अच्छा, तो चलो देखते हैं। तुम्हारे इस घमंड को तोड़ने में मुझे बहुत मजा आएगा। इसके बाद ये दोनों आमने सामने हो जाते हैं और इन दोनों में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। दोनों बहुत देर तक एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं, पर दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं होता। कोनन अपने एंजल फॉर्म में आकर मादरा पर बहुत सारे पेपर्स फेंकती है। मादरा को लगता है कि ये बस आम पेपर्स है, इसलिए वो अपने शारिंगन का यूज करके इसे एक दूसरे डायमेंशन में भेज देता है। पर मादरा देखता है कि सभी पेपर्स पर पेपर बॉम्ब्स लगे हुए हैं और यहाँ पर एक जबरदस्त धमाका हो जाता है। कोनन को लगता है कि मादरा चिहा मारा गया। कोनन एक चैन की सांस ले रही होती है, पर तभी नोटिस करती है कि मादरा ठीक उसके पीछे खड़ा हुआ है। मादरा का मास्क टूट चुका है और तभी तेजी से कोनन के पेट के अंदर एक रॉड घुसा देता है और उस रॉड को उसके आर पार कर देता है। तुम मरे क्यों नहीं? मैंने तुम्हें मारा था। मैंने कहा था ना तुम्हें, तुम कभी मुझे अपने सपने में भी नहीं हरा सकती। तुम इंसान हो या कोई राक्षस? पूरी दुनिया मुझे मादरा उचिहा के नाम से जानती है। और इसके बाद मादरा कोनन का गला दबाने लगता है और कोनन की मौत हो जाती है। मादरा चिहा कोनन को हरा देता है और इसके बाद मादरा नागाटो की बॉडी के पास आता है और नागाटो की डेड बॉडी में से रेनेगन आंखें निकाल कर ले जाता है और एक नए रूप के साथ अपने हाइड आउट पर पहुंचता है। काबूटो बोलता है, अरे क्या बात है, तुम्हें नई आंखें मिल गई? ये शुरू से मेरी ही थी। मुझे कुछ जानकारी मिली है कि सामे होशिकागे ने दुश्मन के ठिकाने की जानकारी दी है। 9 टेल्ड और 8 टेल्ड जिनचुरिकी की। हाँ, तुमने सही कहा। बुरी बात यह है कि किस्सा में मारा गया। इस वक्त वो एक रहस्यमय टापू पर है। यानी कि सब कुछ हमारे हिसाब से चल रहा है। चलो 9 टेल्ड जिनचुरिकी को पकड़ कर लेकर आते हैं। इस तरफ हम देखते हैं कि गाई सेंसे बहुत ज्यादा बुरी हालत में होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने 8 इनर गेट्स को खोल दिया था। वे बहुत ज्यादा तड़प रहे होते हैं और कैप्टन यामाटो बोलते हैं, नारुतो उन्हें अकेला छोड़ दो। क्या तुम देख नहीं सकते कि उन्हें कितना दर्द हो रहा है? जैसे मुझे लगता है कि दुश्मन को हमारे यहाँ की जानकारी मिल चुकी है। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। खासकर किलर बी और नारुतो के लिए। दुश्मन नारुतो के पीछे है, पता है ना आपको? हाँ, मैं जानता हूँ। हम लोग यहीं पर रहेंगे, लेकिन एक अलग जगह पर। मैं समझा नहीं। देखो, इस टापू को किसी भी नक्शे के द्वारा नहीं ढूंढा जा सकता। हमें ढूंढना दुश्मन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। दरअसल ये टापू एक कछुआ है, जहाँ पर अभी हम खड़े हैं। ये पूरा का पूरा टापू एक कछुआ है। क्या कहा तुमने? सही में? हाँ, तुमने सही सुना भाई साहब। हाँ, फिक्र मत कीजिए, हम पूरी तरह से सेफ हैं। और इसके बाद ये टापू यानी कि कछुआ इस जगह से किसी दूसरी जगह पर जाने लगता है। हाँ, लेकिन तुम ये क्यों करना चाहते हो? हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारा भरोसा जीतना चाहता हूँ। और वहाँ पर 9 टेल्ड जिनचुरिकी है और उसके साथ यामाटो भी है, जिसके पास फर्स्ट होकागे की पावर्स है। उसकी बॉडी के अंदर हाशिरामा सेंजू का एक सेल है। एक्सपेरिमेंट्स के लिए मुझे उसकी बॉडी चाहिए। अगर मैं वहाँ पर नहीं गया तो मुझे ज़ेत्सु की बॉडी से काम चलाना होगा। 10 टेल्ड को जिंदा करने के लिए ये स्टेप बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम्हें तो बहुत कुछ पता है काबूटो। मैं ये बहुत पहले से जानता था। ओरोचिमारू छानबीन कर रहा था, पर तुम ओरोचिमारू से बहुत ज्यादा शातिर हो। मादरा उचिहा के मुंह से तारीफ सुनकर बहुत अच्छा लगा। ज़ेत्सु की जानकारी के मुताबिक वो 5 महादेश एक साथ हो चुके हैं। दुश्मन के पास टोटल 80,000 से भी ज्यादा निंजास है, पर हमारी तरफ से अभी सबसे ज्यादा जरूरी ज़ेत्सु है ना? अगर तुम चाहो तो मैं
जेत्सु की ताकत को बढ़ा सकता हूँ, इतना ज्यादा बढ़ा सकता हूँ कि तुम्हें टेल्ड बीस्ट को यूज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पर उसके लिए मुझे उसी ठिकाने पर जाना होगा जो कि किसामे ने मुझे अभी बताया। मुझे नाइन टेल जिंचुरी और यामाटो के पास जाना होगा, तभी जेत्सु भी यहाँ पर आ जाता है। मादरा, तुम क्या कहते हो? क्या तुम्हें इस पर भरोसा है? क्या यहाँ पर गैडोस स्टैचू रखा हुआ है? कमाल है, गैडोस स्टैचू। हाँ, ये गैडोस स्टैचू है और वो रहा हाशिरामा का अंश। मैंने अपनी जेत्सुकी सेना उसी से बनाई है। अगर तुम उस यामाटो को यहाँ पर लेकर आ जाओगे तो उससे हम अनगिनत जेत्सु बना सकते हैं और टेन टेल्ड को जिंदा कर सकते हैं। फिलहाल तुम्हारे पास कितने हैं मादरा? फिलहाल मेरे पास 1 लाख जेत्सु हैं। और मादरा उचिहा के पास 1 लाख से भी ज्यादा जेत्सु की सेना है। इस तरफ हिडन क्लाउड विलेज के निंजास 4th ग्रेट निंजा वॉर में पार्टिसिपेट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। 4th ग्रेट निंजा वॉर में शामिल होने के लिए सारे के सारे निंजास हिडन क्लाउड विलेज के अंदर इकट्ठा होते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि पांचों कागेस और मिफुने हिडन क्लाउड विलेज के हेडक्वार्टर के अंदर बैठे होते हैं और इन सभी को ये बात पता चल चुकी है कि किसामे के द्वारा अकात्सुकी को नारुतो और किलर बी का ठिकाना पता चल चुका है, यानी कि उस आइलैंड की एक्चुअल लोकेशन पता चल चुकी है। दुश्मन जान चुके हैं, हमें अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करना होगा। हम कोई लापरवाही नहीं कर सकते। अकात्सुकी का निशाना वो दोनों है। मैं अच्छे से जानती हूँ कि वो दोनों वहाँ पर जरूर जाएंगे। चिंता मत करो, बादल इस जगह को पूरी तरह से ढक देंगे। दुश्मन को कोई भी अंदाजा नहीं होगा कि वो आइलैंड कहाँ पर है। पर अगर वो उन्हें ढूंढने आए तो हम क्या करेंगे? दुश्मन अकात्सुकी है, हम उन्हें हल्के में नहीं ले सकते। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। वो किसामे ने उस स्क्रोल के अंदर उस आइलैंड की लोकेशन और उसका पूरा नक्शा बना रखा था। अगर हमने कोई भी कदम नहीं उठाया तो दुश्मन नारुतो और किलर बी तक पहुँच जाएंगे। हम अपना ध्यान नहीं भटका सकते। देखो, इससे पहले कि कुछ बुरा हो जाए हमें वहाँ पर जाना चाहिए। नारुतो और किलर बी मौजूद हैं। अपने समनिंग जुत्सु का यूज करके देईदारा को जिंदा कर देता है। मरने के बाद भी ये बंदा किसी को सुकून से नहीं जीने देता। और काबुटो देईदारा की क्ले वाले जुत्सु का यूज करके एक बहुत बड़ी क्ले बर्ड के ऊपर सवार होकर उस आइलैंड की तरफ निकल पड़ता है। और यहाँ पर लॉर्ड उनोइकी, दरअसल ये उनोइची की एक स्पेशल पावर है। ये बंदा हवा में उड़ सकता है और दूसरे अपने साथियों को भी उड़ा सकता है। और यहाँ पर काबुटो एक पेपर के ऊपर जिस पर कुछ लिखा हुआ है उसका यूज करके देईदारा के अंदर डालता है उस पेपर को, और देईदारा जाग जाता है और काबुटो के कंट्रोल में है। देईदारा, तुम्हारा इस दुनिया में दोबारा से स्वागत है। तुम्हें कुछ काम करने हैं मेरे लिए, इसीलिए मैंने तुम्हें दोबारा से जिंदा किया है। पर ये मत समझना कि तुम पूरी तरह से जिंदा हो। फिलहाल तुम मेरे गुलाम हो। दरअसल मैं तुम्हारे बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानता और ना ही तुम्हारी कला के बारे में। जितना कम जानो उतना ही अच्छा है तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं और मेरी कला मेरी तरह ही महान है। हर कोई मेरी कला को नहीं समझ सकता। पर खैर, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने फिर से मुझे यहाँ पर समन किया ताकि मैं अपनी शानदार कला को इस दुनिया को दोबारा से दिखा सकूं। हाँ, तुम्हारे उस धमाके की बात की जाए तो वो कुछ खास नहीं था। तुम एक फिस्सी बॉम्ब थे। मैंने तुमसे पहले भी कहा था मेरी कला को समझना इतना आसान नहीं। अरे लगता है हम पहुँच गए, पर किसामे ने जानकारी मिली नहीं हो, एक क्लोन हो। मुझे लगा था कि मादरा खुद आएगा, पर देखो मेरे सामने कौन है। और ये सामने वाला काबुटो नहीं है और असली वाला यहाँ पर होता है। देईदारा अपना एक्सप्लोजन वाला जुत्सु यूज करता है और उस क्ले में एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, पर इनोइकी पर इसका कोई भी असर नहीं होता है। तुमने तो मुझे चौंका दिया देईदारा। वैसे आप दोनों एक ही नेशन से हो ना, देईदारा और आप? ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ओए काबुटो, ये सूचिका के बहुत छोटे दिखते हैं पर ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अरे दद्दू, आपने सही कहा, ये तो देईदारा है ना। और आखिर ये जिंदा कैसे है? ये तो मर गया था। अकात्सुची, इसे ध्यान से देखो, ये पक्का रीएनिमेशन जुत्सु है। ये मर चुका है पर इसे कुछ पल के लिए दोबारा से बुलाया गया है। ये एक फॉरबिडन जुत्सु है जो कि काबुटो ने यूज किया। तुम दोनों इसे एक जिंदा लाश समझो। देईदारा, उस सासके से हार कर तुम्हारा मन नहीं भरा जो फिर से यहाँ पर आ गए हो? चुप हो जा बुड्ढे, मैंने सासके को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है और अब तेरी बारी है। और अब मैं तुझे दिखाता हूँ कि मैं कितना बड़ा देसी कलाकार हूँ। यार तेरा सुपरस्टार। बेचारा देईदारा, कितना नादान है ये। इसे तो पता ही नहीं है कि सासके जिंदा है। और तभी हम देखते हैं कि काबुटो का समन किया हुआ एक विशाल सांप उस कछुए वाले आइलैंड के पास आकर उसकी पूंछ को दबोच लेता है और दर्द के मारे ये कछुआ जोर से चिल्लाता है, देईदारा माफ करना लेकिन हमें यहाँ से जाना होगा। तो क्या कहा तुमने? रुक जाओ भाई। देईदारा इस वक्त पूरी तरह से काबुटो के कंट्रोल में है, इसीलिए ना चाहते हुए भी देईदारा को यहाँ से जाना पड़ता है उस टापू की तरफ। और ये देखकर ये तीनों भी इनका पीछा करने लग जाते हैं। इस तरफ ये कछुआ बुरी तरह से चिल्ला रहा होता है और उस कछुए की आवाजें सुनकर कैप्टन यामाटो अंदर बोलते हैं, मोटोई, ये आवाज कैसी है? नामुमकिन, उन्होंने हमें ढूंढ लिया है। यार ये आवाज किसकी है? काबुटो और देईदारा इस आइलैंड के पास आते हैं। अब ये क्या है? क्या ये एक टापू है? नहीं, ये एक टापू तो नहीं हो सकता। देईदारा मेरी बात सुनो, इस टापू के अंदर 8 टेल्ड और 9 टेल्ड है। अच्छा नारुतो, हाँ तो वो फसाद की जड़ यहाँ पर है, यही तो मैं चाहता था। हाँ फिलहाल हमारे पास एक बहुत अच्छा मौका है। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। तुम बस मुझे ये बताओ कि मुझे करना क्या है। पानी के अंदर इस कछुए के ठीक नीचे, समझ गए ना? हाँ मैं समझ गया अच्छी तरह से। अब तुम देखते जाओ मेरी कला को। और काबुटो के कहने के मुताबिक देईदारा इस कछुए के ठीक नीचे जाता है और जबरदस्त धमाके करता है 3-4, जिसकी वजह से ये कछुआ पलट जाता है और आइलैंड पर मौजूद सभी लोग नीचे गिरने लगते हैं। पर कैप्टन यामाटो अपने वुड स्टाइल जुत्सु का यूज करके सभी को बचा लेते हैं। एक घास और पेड़ का मैदान बना देते हैं। ये हो क्या रहा है? इट्स लाइक द अर्थ इज फ्लिपिंग, आई थिंक द एंड इज नियर। बाहर कुछ तो चल रहा है, हमें पूरी तरह से चौकन्ना रहना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। हम नारुतो और किलर बी को यहाँ से बाहर नहीं जाने दे सकते, पर मुझे तो बाहर जाना ही पड़ेगा देखने के लिए कि बाहर चल क्या रहा है। ये कछुआ पूरी तरह से पलट चुका है। काबुटो नीचे आता है। देईदारा, मैं उस जिंचुरी को ढूंढता हूँ और तुम उनको संभालो। हाँ बिल्कुल खुशी से, मुझे उस नारुतो से अपना कुछ हिसाब चुकाना है। तभी उनोइकी यहाँ पर आ जाते हैं
देईदारा, मैं तुम्हें एक ही हमले से खत्म कर दूंगा। तैयार हो जाओ वापस से नरक में जाने के लिए जहाँ से तुम आए हो। सुचिकागे पार्टिकल स्टाइल जुत्सु का यूज करके उस पर हमला करने ही वाले थे, पर ऐसा करने से पहले उनका पोता अकात्सुची सुचिकागे को रोक देता है। अकात्सुची, ये क्या मजाक है? दद्दू, अगर आप ये हमला करोगे तो इस टापू को भी खत्म कर दोगे। अकात्सुची, मुझे छोड़ो। देखो वो देईदारा भाग रहा है, ये गलत है, छोड़ो मुझे। देईदारा और सुचिकागे के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और इस तरफ ये काबुटो नारुतो के बाहर आने का इंतजार करने लगता है। नारुतो, उज़ुमाकी, कब तक अंदर छिपे रहोगे? बाहर तो आओ। और इस तरफ आइलैंड के अंदर हम देखते हैं कैप्टन यामाटो। आखिर ये चल क्या रहा है? नारुतो, हाँ कुछ अजीब चल तो रहा है पर समझ नहीं आ रहा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम लोग इस तरह से क्यों खड़े हैं। हमें चलकर देखना चाहिए ना बाहर। और नारुतो, हम है ना, चिंता क्यों करते हो? मैं जाकर देखता हूँ। पता नहीं हम कब तक नारुतो से ये सब छुपा कर रखेंगे। और बाहर कुरुकिची काबुटो पर हमला करती है, पर काबुटो उसके हमले को डॉज कर लेता है और तभी ये तीनों भी यहाँ पर आ जाते हैं। अरे यार, तुम तीनों यहाँ पर क्यों आ गई? मैं इसे संभाल सकती हूँ। अरे ये तो सुचिकागे की पोती है ना, ये यहाँ पर क्या कर रही है? चलो देखो, मैं तुम तीनों को आसान भाषा में समझाता हूँ। तुम तीनों मुझे नारुतो उज़ुमाकी को दे दो। ये आवाज नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या तुम वही हो? क्या हाल है कैप्टन यामाटो? पुरानी यादें ताजा हो गई है ना? दोबारा तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और ये लड़की काबुटो के ऊपर एक लिक्विड फेंकती है और वो लिक्विड बिल्कुल सख्त हो जाता है और काबुटो हिल नहीं पाता। तुम्हारा प्लान अच्छा लगा मुझे, लेकिन अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, समझे? बहुत बढ़िया, अब तुम हमारे हुए काबुटो। मैं तुमसे सारी जानकारी निकालूंगा। कैप्टन यामाटो वुड स्टाइल जुत्सु का यूज करके एक रास्ता तैयार करते हैं और आवा काबुटो के पास पहुंचता है। यार काबुटो, तुम इतने नीचे कैसे गिर सकते हो? तुम पूरे ओरोचिमारू जैसे दिख रहे हो। आओ, हाँ मुझे याद है, कभी तुम और मैं एक साथ काम करते थे। मैं कुछ नहीं भूला हूँ। हाँ, मैं भी नहीं भूला हूँ काबुटो। तुम कितने बदल गए हो। फिलहाल तुम लोगों को अपनी चिंता करनी चाहिए। आओ वाह, संभल कर, ये बहुत खतरनाक है, तुम जानते ही हो। हाँ मैं जानता हूँ कैप्टन यामाटो, आप चिंता मत कीजिए। तो काबुटो, अब मैं तुम्हारे दिमाग के अंदर दिखने वाला हूँ और सारी जानकारी हमारे पास हो जाएगी। कैप्टन आउआ ऐसा करने ही जा रहे थे, पर तभी काबुटो बिल्कुल ओरोचिमारू की तरह अपने पुराने वाले शरीर को छोड़ देता है और अपने एक नए रूप के साथ अपने मुंह से बाहर निकलता है। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। काबुटो सीधा जाकर कैप्टन यामाटो को निगल लेता है और यहाँ से भागने लगता है और इस तरफ आसमान में देईदारा भी गायब हो जाता है। सुचिकागे नीचे टापू के पास आते हैं जहाँ पर ये सभी लोग खड़े हैं। वो देईदारा भाग गया, तुम्हारे साथ क्या हुआ? जी सर, काबुटो, यही नाम था उसका, वो कैप्टन यामाटो को लेकर भाग गया है। प्लीज मेरी हेल्प करो यार, वो मेरा दोस्त है, हमें उसे बचाना होगा। पर वो दुश्मन गायब हो चुका है पूरी तरह से, हम कुछ नहीं कर सकते। शिट यार, यामाटो। अरे पर वो था कौन जिसे वो ले गया? दरअसल वो वुड स्टाइल जुत्सु यूज कर सकते थे, नाइन टेल्ड जिंचुरिकी के रक्षक। इसका मतलब है हम लोग गलत थे, वो जिंचुरिकी को पकड़ने नहीं आए थे। पर अब सवाल ये है कि तुम्हारा वो दोस्त दुश्मन के क्या काम आ सकता है? सुचिकागे, कैप्टन यामाटो हमारे सबसे बेहतरीन निंजास में से एक है और अब वो जा चुके हैं। ये सब छोड़ो, हमारा दुश्मन मादरा उचिया है जिसके पास अनलिमिटेड पावर है। मैंने अपने जमाने में उसका सामना किया है। और इस तरफ दुश्मन के हाइड आउट के अंदर हम कैप्टन यामाटो को देखते हैं। काबुटो कैप्टन यामाटो को किडनैप करके मदारा उचिया के पास लेकर आ चुका है, जैसा कि इसने वादा किया था। तुम्हारा जवाब नहीं काबुटो। हाँ, ये खुद को नाइन टेल जिंचुरिकी का रक्षक समझता है। हम इसी के सहारे ज़ेत्सु की तादाद को बढ़ाएंगे। तो जल्दी करो, मेरी दाई आंख युद्ध के लिए तड़प रही है। हाँ मैं समझ रहा हूँ, फिलहाल मुझे इसके साथ बहुत सारा काम करना है। तुम्हें इसके साथ जो करना है करो। नहीं, मैं हिल नहीं पा रहा, ऐसे तो मैं मारा जाऊंगा, मुझे माफ कर देना नारुतो। और इस तरफ सुचिकागे इस विशाल कछुए जैसे आइलैंड को अपने एक ही हाथ से उठाकर हिडन क्लाउड विलेज के हेडक्वार्टर की तरफ लेकर जाने लगते हैं। अरे यार, मेरी पीठ, इसका कुछ तो करना होगा। दादू यार, हमें समुद्र के रास्ते से जाना चाहिए था, खुद को इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हो? पर कात्सुची, अगर वो बड़ा शज़ाम फिर से आ गया तो तुम तो न चुप हो जाओ। अब थोड़ी देर बाद ही तीनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं और हेडक्वार्टर्स के अंदर सभी लोग देखते हैं कि सुचिकागे उस आइलैंड को उठाकर इसी तरफ आ रहे हैं। अरे यार, ये क्या, ये पूरा आइलैंड उठाकर लेकर आ गया। पर चलो, एक तरह से अच्छा ही है ये। अब दोनों जिंचुरिकीज़ हमारी आंखों के सामने ही रहेंगे। सुचिकागे ने बहुत मेहनत की होगी, मैं जाकर उनका स्वागत करती हूँ। लॉर्ड सुचिकागे उस आइलैंड को यहाँ पर रख देते हैं और पानी से बाहर आते हैं। अरे यार, लगता है मेरी कमर लचक गई है। दद्दू यार, क्या करूँ मैं आपका? लॉर्ड सुचिकागे, आपका स्वागत है, बहुत अच्छा किया आपने। वो सब छोड़ो, दोनों जिंचुरिकीज़ सुरक्षित हैं, पर हिडन लीफ विलेज का एक निंजा किडनैप हो चुका है। वो दुश्मन के हाथों पकड़ा गया। क्या वो पकड़ा गया? इससे तो दुश्मन को हमारे बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। हाँ, हमें लड़ाई शुरू करनी होगी इसी वक्त। और इस तरफ हिडन क्लाउड विलेज की ये टीम दुश्मन की छानबीन कर रही होती है। एनकुमैन, आपको थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए, आप बहुत देर से काम कर रही हैं। मेरा काम तुम करोगे? लड़ाई शुरू होने वाली है, हमें ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी। सब कुछ हमारी जानकारी के ऊपर डिपेंड करता है। यही सब लोग यहाँ पर ध्यान दो, मुझे कुछ मिला है। यहाँ से 7 किलोमीटर दूर कुछ बहुत अजीब है। मैंने अपने कीड़ों को छानबीन करने के लिए भेजा था। इन्होंने चट्टानों के अंदर एक अजीब तरह की जिंदगी को महसूस किया है। यहाँ से 7 किलोमीटर दूर। हाँ टोकुमो, अपनी ब्याकुगन का यूज करके मुझे देखकर बताओ। ये निंजा अपनी ब्याकुगन का यूज करता है और जो देखता है इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। नामुमकिन। ये क्या हुआ? वहाँ कुछ अजीब है ना? टोकुमो, तुमने क्या देखा? एनकुमैन, ये तो लाखों की तादाद में है। शिट, इस जानकारी को अभी के अभी हेडक्वार्टर्स में दे दो। जी मैम, मैं अभी जाता हूँ। और इस तरफ हम इस आइलैंड
आइलैंड के अंदर देखते हैं। नारुतो को अभी तक पता नहीं है कि बाहर क्या क्या हो चुका है और बोलता है यार ये चल क्या रहा है और कैप्टन यामाटो अभी तक आए क्यों नहीं, बाहर कुछ तो गड़बड़ है। अरे नारुतो चिंता मत करो, सब कुछ बढ़िया है। ठीक है, मेरा यहाँ कमीशन पूरा हो चुका है, अब मुझे हिडन लीफ विलेज जाना चाहिए क्योंकि मुझे वहाँ पर जाकर सास्के का इंतजार भी करना है। हे नारुतो, व्हाई सो जल्दी? यू हैवंट लर्नड हाउ टू कंट्रोल योर नाइन टेल फॉक्स का चक्रा, यू नीड टू लर्न अ लॉट। इसीलिए मैं तुम्हें खुद ट्रेनिंग दूंगा और जब तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि जैसे वो चक्रा तुम्हारा ही था। नाउ वॉच एंड लर्न हाउ टू डू इट। अब इसके बाद किलर भी अपनी टेल्ड बीस्ट फॉर्म में आ जाता है और चट्टानों को तोड़कर उन्हें कुछ इस तरह से एक के ऊपर एक सजाकर रख देता है। ये देखकर नारुतो इंप्रेस हो जाता है। हे नारुतो, यूज योर नाइन टेल फॉक्स का चक्रा एंड जैसा मैंने अभी किया वैसा कर दिखाओ एंड आई नो यू कैन डू इट। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। नारुतो नाइन टेल चक्रा मोड एक्टिवेट कर लेता है। भाई साहब कितना कूल लग रहा है यार ये। ठीक है, जिस तरह से मिस्टर ऑक्टोपस ने किया मुझे भी बिल्कुल वैसे ही करना है। चट्टानों को एक के ऊपर एक, बट यू कैन नॉट कंट्रोल योर पावर, डू इट स्लोली, डोंट बी इन अ रश, फूल यू फूल, अपनी पकड़ को हल्का रखो। मोटो, ये आपने देखा क्या? उसने एक ही झटकिश करता हूँ। नारुतो इस बार अपने चक्रा को ध्यान से यूज करता है और एक एक करके धीरे धीरे से चट्टानों को एक के ऊपर रखता है। बहुत बढ़िया नारुतो, लगता है हमें और वक्त मिल जाएगा। और इस तरफ ज़ेत्सु की सेना की वो जानकारी एक पक्षी के थ्रू हिडन क्लाउड विलेज के हेडक्वार्टर में पहुंचती है और इस इंफॉर्मेशन में एक पूरा का पूरा मैप तैयार किया गया होता है और इसमें दुश्मन के ठिकाने को मार्क भी किया हुआ है और इस मैप को समझा जाता है। ये देखिए सर, ये एक्स मार्क दुश्मन के ठिकाने का है। अगर हम जमीन के रास्ते से चलकर जाएंगे तो हमें स्टीम विलेज और फोर्स वैली को पार करना होगा। हाँ, हमने स्टीम विलेज के लोगों को जगह को खाली करने का आदेश दे दिया है। लेडी सुनाडे, हमारे साथियों के हिसाब से दुश्मन की संख्या 1 लाख से ज्यादा है। हो सकता है कि उनका एक छोटा सा टुकड़ा ही पानी के रास्ते से आएगा और अगर उन्होंने हमारी सेना को घेर लिया तो हम मुश्किल में आ जाएंगे। लगता है अब हमें इस पर बात करनी चाहिए कि पहला हमला कौन करेगा। जरा हाँ, ये देखिए क्या बात है, हमारी नई फोर्स के लिए ये हेडबैंड बहुत ही अच्छा है। देखा जाए तो ये सब कुछ एक सपने की तरह है। आज सभी के सभी नेशंस एक साथ हैं, जो कि पहले कभी लड़ा करते थे। आज वो सभी लोग कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे के साथ खड़े हैं। हम सभी लोग दुश्मनों का सफाया कर देंगे। मैं चाहता हूँ कि हम सभी लोग हमेशा एक साथ रहें। और इस तरफ बाहर सभी के सभी निंजास को वो नया हेडबैंड दिया जाता है। सभी लोग इस हेडबैंड को पहन लेते हैं और इस तरफ एलीट निंजा फोर्स आपस में बात करते हैं और 5 देशों के अलग अलग निंजास एक दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं ताकि एक साथ फाइट कर सके और दुश्मनों को हरा सके। 5 टीम्स तैयार की जाएंगी। सबसे पहली यूनिट होगी मिड रेंज बैटल यूनिट और इस टीम में उन निंजास को रखा गया है जो कि मिड रेंज तक हमला करने में माहिर हो। दूसरी यूनिट है क्लोज रेंज बैटल यूनिट और इन सब में वही सारे निंजास होंगे जो कि क्लोज कॉम्बैट में माहिर हैं और ये टीम सबसे आगे रहेगी। तीसरी होगी इंटरमीडिएट रेंज बैटल यूनिट। ये टीम दूसरों की हेल्प करने के लिए बनाई गई है और ये एक सपोर्ट का काम करेगी बाकी निंजास के लिए। चौथी है लॉन्ग रेंज बैटल यूनिट। ये एक कवच बनकर काम करेंगे बाकी निंजास के लिए। और 5वीं है स्पेशल रेंज बैटल यूनिट, वो यूनिट जिनके पास स्पेशल निंजुत्सुस हैं। अब थोड़ी देर बाद ये पांचों टीम्स 5 लाइंस बनाकर खड़ी हो जाती है और इनका लीडर होता है गारा। हे चोजी, वो देखो वो ऊपर खड़े हैं। हिडन क्लाउड के दारुई पहली टीम के कैप्टन है। ये है दूसरी टीम के कैप्टन। हमारे ककाशी सेंसे तीसरी टीम के कैप्टन। कमांडर मिफुने 5th टीम के कैप्टन है और चौथी यानी कि हमारी टीम के कैप्टन है गारा। और चौथी टीम के कैप्टन होने के साथ साथ निंजा फोर्स के चीफ कमांडर भी हैं। युद्ध के लिए सभी लोग पूरी तरह से तैयार हैं और इस तरफ दुश्मन के हाइडआउट के अंदर हम काबूटो और मदारा को देखते हैं। जल्दी करो काबूटो। हाँ, लगता है वो समय आज का है। समनिंग रीएनिमेशन जुत्सु। काबूटो के इतना कहते ही जमीन में से बहुत सारे कॉफिन्स बाहर निकलते हैं और सबके सब एक साथ खुलते हैं। ध्यान से देखो माद्रा, ये है पिछले अकात्सुकी के सदस्य जो कि मर चुके हैं। इताची उचिहा सासुरी, देइदारा काकाजू और नागाटो। उसके बाद पिछले जिंचुरिकीज युगिटो, 2 टेल्ड कैट की जिंचुरिकी, मास्टर रोशी, 4 टेल्ड मंक की जिंचुरिकी, हान 5 टेल्ड फॉक्स का जिंचुरिकी, 6 टेल्ड स्लग की जिंचुरिकी और आखिर में 7 टेल की जिंचुरिकी। पुराने सूची कागे, 3rd राई कागे, 4th काजे कागे, हिडन मिस्ट विलेज का डीमन जाबुजा, कैकिगेन का यूजर हाकू, लीफ विलेज का पिछला तानाशाही लीडर हांजो, सलाहकार ग्रैनी चियो और किमीमारू। यहाँ पर हिडन लीफ विलेज के कुछ निंजास भाई आसुमा सेंसे जीत सकती कभी भी, उनका कोई चांस नहीं। चलो, हमारी तैयारी पूरी हुई। इस दुनिया का सबसे ऐतिहासिक विश्व युद्ध अभी शुरू होता है और इस तरफ एलीट निंजा फोर्स दुश्मन का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और ये सभी निंजास अपने अपने कैप्टन्स को देखते हैं। और तभी हम गाई सेंसे को देखते हैं जो कि बेहोश हो रखे हैं। अरे यार, ये ड्रामा इनका अभी शुरू होना था। हाँ, चीफ कमांडर गारा, जब आप तैयार हो जाएं तब हम सभी लोग यहाँ से निकलेंगे। हाँ, मैं समझ गया। और यहाँ पर ये निंजास देखते हैं कि उस हाइडआउट के अंदर कुछ हरकत हो रही है। अंकमैन वो आ रहे हैं और वो बहुत ज्यादा है। सभी निंजास को इसके बारे में आगाह कर दो। मैं यहीं पर रुककर ठिकाने की छानबीन करूंगी। पर मैम, ये काम आप अकेले। जो कहा गया है उसे करो जल्दी से। बहस करते रहते हो, इन सब की मुझे आदत है। जाओ यहाँ से, मुझे एक खतरा उठाना ही होगा। सब लोग यहाँ से जाओ। और हम देखते हैं कि ये सारे के सारे रीएनिमेशंस जो कि काबूटो ने समन किए हैं अलग अलग झुंड में इकट्ठा होकर जाते हैं, सिवाय इन चारों को छोड़कर। तुम लोग हमारे कमांडर यूनिट में रहोगे। देइदारा की बर्ड का यूज कर आसमान में उड़ते हुए जाओ। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें क्या करना है। सासुरी और देइदारा, तुम लोग जाल बिछाकर दुश्मनों को खत्म करोगे और तुम दोनों सेंसरी टाइप निंजास दुश्मन की जानकारी सासुरी और देइदारा को दोगे। ये सब क्या हो रहा है? तुम
तुम मुझे आदेश नहीं दे सकते आकात्सुकी। ये क्या, मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रहा। और सासुरी बोलता है, यह आकात्सुकी तो बहुत ज्यादा नीचे गिर चुकी है। देखने से लगता है कि सिर्फ ज़ेत्सु और तोबी ही बचा हुआ है और ये शख्स जिसने हमें बुलाया है। सासुरी यार तुम बहुत कमजोर निकले यार, मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि एक बुड्ढी ने तुम्हें हरा दिया। नहीं तारा, मेरे हाथों से मरना चाहते हो क्या? अबे ओ भूतनी के, पहले ही मर चुके हम और कितना मरेंगे हैं। काबूटो, क्या ये सच में काम करने वाला है? हाँ मादरा, तुम चिंता मत करो, ये सभी लोग री एनिमेशन jutsu का यूज करके बने हुए हैं। इन्हें एक साथ काबू करना थोड़ा मुश्किल है। अभी के लिए मुझे इन पर ध्यान लगाने दो। मुझे खुद पर पूरा भरोसा है, मैं इन्हें काबू कर लूंगा, तुम चिंता मत करो। दुश्मन को सामने देखते ही सभी लोग उन पर टूट पड़ेंगे। और इस तरफ जंगल के अंदर हम जाबुजा को देखते हैं। जाबुजा, हाँ मैं जानता हूँ, ऐसा लगता है कि किसी ने हमें दोबारा से समन किया है मेरा शरीर मेरे काबू में नहीं है मास्टर। और ये तो होगा ही, हमें फॉरबिडन जुत्सु से फिर से जिंदा किया गया है। ये रीएनिमेशन है, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ है, लेकिन लगता है कि अब हमें लड़ना होगा। इसका मतलब है कि कोई मरे हुए लोगों का फायदा उठा रहा है। किसी के हाथों से इस्तेमाल होना मुझे पसंद नहीं। और इस तरफ हम आसमा सेंसे को देखते हैं। आसमा सेंसे बोलते हैं, अरे मैं तो आपको जानता हूँ, आप तो मास्टर डॉन हो ना। और तुम थर्ड होकागे सारुतोबी सेंसे के छोटे बेटे हो। शायद तुम्हारा नाम से आसुमा सारुतोबी है ना? हाँ, आपने सही पहचाना, मैं वही हूँ। हो सकता है कि हम लोग मर चुके हैं, पर किसी फॉरबिडन जुत्सु से हमें फिर से जिंदा किया गया है। लगता है आगे बहुत कुछ बुरा होने वाला है। और इस तरफ हम देखते हैं मादरा, हमारा सारा काम पूरा हो चुका है फिलहाल के लिए। मैं ज़ेत्सु और सासुके उचिहा पर नजर रखूंगा ताकि तुम उसे भगा कर न ले जाओ। और तुम क्या करने वाले हो? हाँ, बस एक अधूरा काम बचा है जो मुझे पूरा करना है। इस तरफ हम देखते हैं कि निंजास की टीम एलीट निंजा फोर्स में पार्टिसिपेट करने के लिए उनकी तरफ जाने लगते हैं, सिवाय आंकोमैन को छोड़कर। और इन्वेस्टिगेट करते करते दुश्मन के हाइड आउट तक पहुंच जाती है। पर तभी हम देखते हैं कि इसके ठीक पीछे काबूटो यहाँ पर आ जाता है। और ओचिमारू की होनहार स्टूडेंट। हाँ आंको मित्राशी, तुम्हें सच में लगता है कि तुम हमारे बारे में सब कुछ जान लोगी? हाँ, और मैं तुम्हें भी यही सेम चीज कहना चाहूंगी। काबूटो के सांप इसे काट लेते हैं। खतरनाक जहर की वजह से आंकोमैन कोमा में चली जाती है और नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। और इस तरफ काबूटो के ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये चारों दुश्मन को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। और तभी नीचे ये लोग इन तीनों को भागते हुए देखते हैं। और तभी देईदारा बहुत सारी छोटी छोटी क्लेज नीचे फेंकता है इनके ऊपर। और यहाँ पर बहुत सारे धमाके हो जाते हैं। और उस धमाके की वजह से 3 में से 2 निंजास बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। और एक कीड़ो का एक्सपर्ट बंदा बच जाता है, अपनी जान बचाकर भागता है, लेकिन वो भी दुश्मन के हाथों पकड़ा जाता है। और इस तरफ सभी निंजास इकट्ठा हो चुके हैं। और तभी इनमें से एक बंदा गारा को देखकर बोलता है, अबे देख तो सही इसको, छोटे से को, ये तो मेरे से भी छोटा है भाई। किसने इसको चीफ कमांडर बना दिया क्या? भाई किसी को भी बना देते हैं आजकल तो कुछ भी। हे तुम जुबान संभाल कर बात करो। जिसे तुम बच्चा कह रहे हो वो कोई आम इंसान नहीं है, वो हमारे काजे कागे है, समझे तुम? अभी पिट जाएगा साले। हाँ तो भाई मुझे कैसे पता होगा, इससे पहले हम दुश्मन थे। मुझे तो अब भी तेरे पे भरोसा नहीं है। तुम लोग किसी काम के नहीं। सभी लोग आपस में बहस करने लग जाते हैं। और नेजी बोलता है, इन सभी के अंदर अभी भी गुस्सा है, कोई भी एक दूसरे पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं। इन सभी के अंदर बहुत गुस्सा है जो कि अभी बाहर निकल रहा है। हम सभी नेशंस की दुश्मनी सदियों पुरानी है, 2 दिन में तो हम दोस्त नहीं बन सकते। साले तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरी हिम्मत कैसे हुई? ओए काज़िकागे को कैसे बोल रहा तू बचेगा नहीं साले। ये स्टोन विलेज के निंजास कभी बाज नहीं आएंगे। इधर बात कर, पीछे देख। हाँ ठीक है, फिर तेरे मुंह पर बोलता हूँ। हिडन स्टोन विलेज बहुत ही नीच किस्म का है, तेरी जुबान काट लूंगा साले, समझा तू? हम तुम्हारे धोखे को नहीं भूले हैं। हमारे मास्टर योशिरा के साथ जो तुम लोगों ने किया, ये हमारी मजबूरी है, वरना याद रखो स्टोन और मिस्ट कभी भी दोस्त नहीं बन सकते। और इसी तरह से ये एलीट निंजा फोर्स जो कि 5 देशों से बनी है, ये सभी लोग आपस में बहस करने लग जाते हैं और सभी लोग लड़ने लग जाते हैं। साले यूजलेस आदमी, जुबान संभाल ले अपनी, मैं तेरे को आखिरी बार कह रहा हूँ। लड़ने तेरे को है? हाँ जरूर, तेरे क्लैन के लोगों ने मेरे पिताजी को मारा था। हाँ, जिसका मुझे डर था वही हुआ। काज़िकागे, आपको ही कुछ करना होगा। सबके सब शांत हो जाओ। और गारा की आवाज सुनकर सभी लोग शांत हो जाते हैं और उनकी तरफ देखने लगते हैं। पहले से लेकर तीसरे विश्व युद्ध तक जो एक दूसरे से नफरत करते हैं सिर्फ अपने विलेज के फायदे के लिए, नफरत की वजह से ऐसे बन जाते हो। पहले मैं भी नफरत और ताकत से भरा था, क्योंकि मैं पहले एक जिंचुरी की था। मैं सभी से नफरत करता था और सब कुछ तबाह कर देना चाहता था, वैसे ही जैसे कि अभी अकात्सुकी कर रही है। पर उस वक्त मुझे किसी ने रोका था, वो हिडन लीफ विलेज से था। मैंने उससे हमेशा नफरत की, लेकिन उसने मुझ जैसे के लिए अपने कीमती आंसू बहाए। जब मैं किडनैप हो गया था, वो मेरी हेल्प के लिए आया। वो मेरे दर्द को समझ सकता था, क्योंकि वो भी मेरी तरह एक जिंचुरी की था। आप सभी में से कोई भी बुरा इंसान नहीं है, तो ठीक है, आज इसी वक्त से हमारी सारी दुश्मनी को हम खत्म करते हैं, हमेशा हमेशा के लिए। आज से सिर्फ हमारा एक ही दुश्मन है, अकात्सुकी। अकात्सुकी की वजह से हम सभी लोगों ने हम अकात्सुकी को हमेशा के लिए मिटा देंगे। लेकिन अगर आप लोग एक दूसरे को माफ नहीं करेंगे तो हम अकात्सुकी को कभी नहीं हरा सकते। और अगर तुम लोग ऐसे ही नफरत करते रहोगे तो इस युद्ध के बाद मेरा सर आप लोगों के पास होगा। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत बढ़िया गारा, तुमने ये साबित कर दिया कि तुम एक बहुत बढ़िया कमांडर भी हो। जिस दोस्त ने मुझे हमेशा बचाया दुश्मनों से, दुश्मन उसके पीछे है। अगर वो चला गया तो दुनिया खत्म हो जाएगी। मुझे मेरे उस दोस्त को बचाना है और इस पूरी दुनिया को भी। पर मैं इस चीज के लिए बहुत छोटा हूँ, मुझे युद्ध का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए मैं आप सभी से भीख मांगता हूँ, प्लीज मुझे अपनी ताकत दीजिए। बहुत अच्छे हो। कानकुरो बोलता है, गारा तुमने कमाल कर दिया यार। सच में गारा, तुम बहुत बड़े हो चुके हो, हम सभी को तुम पर गर्व है। जिनका भरोसा मेरे ऊपर अटूट है, मेरे साथ आओ। और सभी लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और चीयर अप करने लगते हैं एक दूसरे को। इनका उत्साह इतना ज्यादा होता है कि जैसे आज इन्होंने जंग जीत ही ली है। और इस सीरीज का 26वां पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस
गाइज यही थी आज की वीडियो। तो गाइज वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। और सॉरी गाइज वीडियो थोड़ी सी देरी से आ रही है, पर यार वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। और गाइज सच में मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और गाइज इस सीरीज को इतना ज्यादा सपोर्ट दिखाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 20 के लाइक्स। और गाइज प्लीज 500 के करा दो यार इसी मंथ के अंदर। तो ठीक है गाइज, और मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।